प्रीवियस ईयर मैंने अच्छे से देखा था, उससे मैम पता चला कि एक्चुअली मैम मुझे लगता है जो रैंक है वो प्रैक्टिस के वजह से आया, नोट्स तो थे ही। और आपने कॉलेज और अपनी ये जो तैयारी आईआईटी जैम की तैयारी है इसको मैनेज कैसे किया? एमएसक्यू और एनएटी में काफी दिक्कतें होती है क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को जनरली, तो तुमने उसे कैसे टैकल किया था? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है पल्लवी, जिन्होंने इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम क्लियर किया है विद AIR 57। सो अपना पूरा एक्सपीरियंस वो शेयर करने वाली है आज के वीडियो में। बहुत सारी डिफिकल्टीज हर स्टूडेंट फेस करते हैं, तो हम इन सब चीजों के बारे में पल्लवी से डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन पल्लवी, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो पल्लवी, आप अपने बारे में बताओगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ से अपनी बीएससी परस्यू कर रहे हो? मैम आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, उड़ीसा। हम्म। मैं अपनी ग्रेजुएशन, मैम मेरा ग्रेजुएशन है बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो वहाँ फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी भुवनेश्वर। तो वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं भी फोर्थ ईयर में हूँ। एंड आई हैव जूलॉजी ऑनर्स। ओके। सो पल्लवी, कहाँ से मन आया कि आईआईटी जैम की तैयारी करनी है? कहाँ से पता चला कि आईआईटी जैम जैसे एक एग्जाम भी होता है जो मुझे क्लियर करना है? कहाँ से मन बना? मैम फर्स्ट ईयर में मैम हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो ऐसे बार बार बोलते थे कि हम तुम लोग को हायर स्टडीज के लिए जाना है तो जैम सबसे बड़ा ऑप्शन है। अच्छा। अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, आईआईटी में जाने को मिलता है। मैम फिर आप जब यूट्यूब वगैरह सेशन मतलब लेती थी, हम्म। वहां से भी मैं मैम आपको रेफर करती थी, एग्जाम वगैरह आते रहते थे तब निकालती थी वीडियो। तो वहाँ यूट्यूब, आपके यूट्यूब चैनल से भी मैम पता चला आपसे भी कि अच्छा। आईआईटी जैम करके होता है। सो कब सोचा पल्लवी की तैयारी करनी है? तुम्हें बता तो दिया था फर्स्ट ईयर में ही, तो कब पता चला कि हाँ अब तैयारी करनी है? तैयारी तो मैम थोड़ा थोड़ा जब हो रहा होता है, मतलब कोई भी टॉपिक, हम्म। तो फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर रही थी। मतलब उतना सीरियस नहीं। जब मतलब इसी मतलब लास्ट समथिंग सितंबर के आसपास से अच्छे से पढ़ाई की थी, उसके उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा जब भी टाइम मिलता था तब क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी प्रीवियस ईयर। अच्छा। तो मतलब मेन तैयारी सितंबर से पूरी डेडिकेटेडली शुरू की, पर पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते थे, ऐसा नहीं है कि पहले से नहीं पढ़ रहे थे? सो आपने चारों यस। सब्जेक्ट्स पढ़े थे पल्लवी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी? यस। चारों सब्जेक्ट्स के थे? पूरे पूरे पढ़े थे या फिर कुछ छोड़ा था फिजिक्स मैथ्स में? क्योंकि जनरली मैं देखती हूँ फिजिक्स मैथ्स में बच्चे छोड़ते हैं, तो आपने पूरा पढ़ा था या कुछ छोड़ा था? पूरा तो नहीं पढ़ा था मैम। जैसे मैं पहले तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस अच्छे से किया मैंने, तो तब पता चला कि सब सारे टॉपिक्स इक्वली इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ टॉपिक्स का हाई वेटेज है। तो उसके जो क्वेश्चंस है बार बार प्रैक्टिस किए। अच्छा। जैसे मैथ्स में कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्री, ये सब थोड़ा हाई वेटेज होता है, तो ठीक है। वो वाला अच्छे से किया था। फिजिक्स में भी ओनली मैम मैंने ट्वेल्थ का किया था, इलेवेंथ का उतना अच्छे से नहीं किया था, ट्वेल्थ का फिजिक्स अच्छे से किया। अच्छा। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ किया था। वही प्रीवियस ईयर में मैंने अच्छे से देखा था, उससे मैम पता चला कि जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है उससे मैम एनएमआर इस सब से अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा। प्रीवियस ईयर को बार बार मैंने प्रैक्टिस किया, और मैम मैंने गेट के भी सवाल किए थे, तो गेट का लेवल भी इससे मैच होता है आई थिंक, तो उसके भी सवाल कर लिए थे मैंने और केमिस्ट्री के। बायोलॉजी? बायोलॉजी तो पूरा सिलेबस किया था अच्छे से, और गेट के सवाल इसके सवाल दोनों किए थे। अच्छा। वो एक बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अच्छे से किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बार बार दो तीन बार अच्छे से कर लिए थे। सो गेट एक्सेल और गेट बीटी दोनों ही के ही क्वेश्चन किए थे आईआईटी जैम, गेट एक्सेल गेट बीटी? मैम एक्सेल के किए थे मैम, आप जो वीडियो डालती थी वो वाले तो लास्ट के महीने में सारे कर डाले थे, गेट वाले सब सारे क्वेश्चंस। अच्छा। बीटी के भी थे। हम्म जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एंड ऐप पेपर के ऊपर सारे जो मैंने सेशंस लिए थे हर एक चैप्टर के, वो उसकी बात कर रहे हो ना? केमिस्ट्री वो वगैरह? वाले बहुत वो बहुत हेल्पफुल हेल्प थे किया। मैम लास्ट। अच्छा। सो यस। स्वीट, मुझे खुशी है पल्लवी की वो सेशंस हेल्प किए। सो पल्लवी, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपने कोई स्टैंडर्ड बुक्स भी रेफर की थी या फिर नहीं? स्टैंडर्ड बुक नहीं रेफर की थी? स्टैंडर्ड बुक जैसे कॉलेज में कोई ऐसा चल रहा है, नॉर्मली पढ़ाया जा रहा है कोई टॉपिक, तो ऐसे लाइब्रेरी गई तो ऐसे लेनिंजर उठाया तो उससे थोड़ा कुछ टॉपिक पढ़ लिया। मैं पूरा बुक तो नहीं पढ़ा, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ा है, जैसे गिलबर्ट हो गया डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, थोड़ा उससे देख लिया।
अच्छा। और ऐसे गाइटन एंड ऑल फिजियोलॉजी का थोड़ा थोड़ा, ऐसे पूरा तो नहीं किया, नॉर्मली। लेकिन जब मेन प्रिपरेशन किया था तो नोट्स बना लिए थे मैम, हाँ हाँ। यूट्यूब से और ऐसे प्लेटफॉर्म वगैरह से अच्छे से नोट्स बनाए थे, उस सर से ही रिवीजन हो रहा था। अच्छा। उस तब के टाइम में नहीं किया था यूज। अच्छा, तो आपने किए, रेफर किया, बट ऑब्वियसली बात है पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते। अगर आप लेनिंजर पूरी बुक पढ़ने जाओगे तो उसी में ही 3 साल 4 साल लग जाएंगे अच्छे से पढ़ने में, तो वो तो नहीं पढ़ सकते। बट जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो आपने पढ़ लिए। सो पल्लवी, आप बंसल बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़े थे, प्रैक्टिस कोर्स के साथ जुड़े थे। सो वो आपको किस तरीके से हेल्प किए, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस कोर्स जो था? प्रैक्टिस टूर ये सब मैंने मैम लास्ट लास्ट आते आते ज्वाइन किया, मुझे मैम पता भी नहीं था कि ऐसे होता है करके, अच्छा। प्रैक्टिस कोर्स होता है। हाँ हाँ। हाँ तो हाँ। मैम लास्ट में जब पता चला तो मैम ज्वाइन कर लिया मैम। रोज मैम ऐसे 3-4 सेशन देख लेती थी, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता था। अच्छा। टेस्ट सीरीज मैम टेस्ट भी देती रहती थी, बीच बीच में जब कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो उसका मैम टेस्ट दे देती थी मैम। वो लास्ट मोमेंट में मैम जो प्रैक्टिस कोर्स है मैम बहुत हेल्प किया था। बार बार मैम, एक्चुअली मैम मुझे लगता है जो रैंक है वो प्रैक्टिस के वजह से आया, नोट्स तो थे ही, प्रैक्टिस की वजह से सब रिकॉल होते जा रहा था अच्छे से। क्योंकि हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, पर प्रैक्टिस नहीं किया तो हाथ डगमगाएंगे आपके जब आप पेपर सॉल्व करोगे। सो नोट्स यस आपने मैम। हर एक चारों सब्जेक्ट के बनाए थे पल्लवी? नो मैम, वैसे मैंने फिजिक्स और मैथ्स के लिए मैम मैंने 1 पेज नोट्स बनाए थे, जो कि जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके जैसे। ठीक है। केमिस्ट्री के कुछ बच जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए थे वहां से अच्छे क्वेश्चन आए थे, उससे अच्छे से बनाए थे। और मैम मेरा क्या है ना, 12th में भी सारे जो नोट्स थे वो भी कुछ कुछ थे, अच्छे नोट्स बने हुए थे, अच्छा। तो वहां से भी मैम मैंने रिविजन कर लिया था। सो वीकेंड से आपने स्मार्ट स्टडी की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मामले में। पूरे सिलेबस की जगह आपने स्मार्टली चेक किया पेपर एनालिसिस करके कि हाँ भाई यहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, इस तरीके से आपने एनालिसिस करके देखा। यस। सो अगर कोई स्टूडेंट समझो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो भी चाहता है कि उसे एनालिसिस खुद से करना है, तो तुम उसे पल्लवी कोई गाइडेंस दे सकते हो कि हाँ भाई इस तरीके से आप अपनी स्टार्ट कर सकते हो, इस तरीके से आप एनालिसिस करो? एनालिसिस की वजह से मैम पहले तो मतलब कोई एक बुक ले लो, नहीं तो वेबसाइट में भी तो मिल जाता है, सारे तो डाउनलोड कर सकता है, 10-15 ईयर्स के। फिर पहले बायोलॉजी देखना, बायोलॉजी तो सबसे मेन है, तो पहले फोकस करना कि बायोलॉजी जितना है वो अच्छे से कर देना, फिर ऐसे लिखते जाना कौन से टॉपिक से है क्वेश्चंस। तो अच्छा। फिर ऐसे लगने लगा कि ये टॉपिक से रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। तो ऐसे तो पता भी होता है कि जो बायोकेमिस्ट्री है, सेल बायो है और माइक्रो बायो, ये सब इम्पोर्टेंट ही है, वो तो करना ही है। फिर भी एक बार देख लेना है कि कौन सा हो रहा है। और बाकी तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए वो अच्छे से देख लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक एक करके लिखते जाना, ये कौन से ईयर का है। फिर मतलब बार बार उसको देखते जाओगे तो हो जाता है। सही बात है। और बाकी यूट्यूब पे भी वैसे तो अब चैप्टर वाइज मैंने सॉल्व करवा दिए हैं क्वेश्चंस, तो तुम्हें हाँ उस मैम, वो वाले भी मिल जाता है मैम, आपने तो बनाया हुआ है ये तो इस तरीके से एनालिसिस, तो वो। एनालिसिस कर सकते हैं। सो पहले भी आपने जब ये एनालिसिस वगैरह किया, आपने इस तरीके से पढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कंज्यूमिंग हुआ होगा, आपने ट्रायल और एरर मेथड किया होगा, इन सब चीजों में टाइम लगा होगा आपको थोड़ा। हम स्टार्टिंग में तो लग रहा था, हम लास्ट आते आते हो गया था, प्रैक्टिस होते होते। लास्ट टाइम। और आपने कॉलेज और अपनी ये जो तैयारी, आईआईटी जैम की तैयारी है, इसको मैनेज कैसे किया पल्लवी? कॉलेज में मैम ऐसा होता था कि कोई अगर हमारा तो हेक्टिक रहता था कॉलेज, पूरा 9 से 9 to 5 पूरा चलता था कॉलेज। हाँ। तो रोज ऐसे जाना होता था कॉलेज, फिर भी बीच बीच में कुछ ऐसे क्लास कैंसिल हो गया या वेकेंट रहा कोई पीरियड, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहीं पे पढ़ती रहती थी। लास्ट के कुछ महीने तो रोज करती थी, मतलब लास्ट के कुछ महीने तो कुछ, मतलब 1 महीना शायद मैं स्किप करी थी क्लासेस, हाँ जैम हाँ। जब आ रहा था। फिर भी मैं ट्राई करती थी ऐसे मैनेज करने के लिए मैम। और एक क्या है ना, हम लोग का अभी बीएड है ना, तो बीएड के लिए हम लोग का इंटर्नशिप रहता है, मतलब अच्छा। दूसरे स्कूल जाके पढ़ाने का। ठीक तो है। उधर भी मैम वो मतलब स्कूल्स जाके पढ़ाना, फिर आके उधर आके फिर थक जाते थे। हाँ। मतलब वापस आके फिर उधर भी जाके पढ़, मतलब खुद पढ़ना, वो उधर बहुत डिफिकल्ट रहता था। मतलब अभी शायद वो सितंबर को एंड हुआ था, तो उस जब मैं वहां से वापस आई अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में, तब मैं जाके पढ़ाई अच्छे से की। नहीं तो वहां पे ऐसे रोज में फिर भी ट्राई करती थी, 1 या 2 घंटे दे ही दूं थोड़ा थोड़ा करके, ऑब्वियसली बात ऐसे है, अगर करके आप मैनेज हो गया एट लास्ट।
मतलब तुमने बहुत हार्ड वर्क किया होगा कि टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं मैम 9 से 5 का हमारा कॉलेज, उसके बाद क्या थक जाते हैं, उसके बाद कहाँ पढ़े। उसके अलावा कॉलेज की जर्नल बनाना, फाइल्स बनाना, उसी में ही कितना टाइम चला जाता है। तो तुम कितने आवर्स दे देते थे सितंबर के बाद, जब तुमने पूरा अच्छे से डेडिकेटली प्रिपेयर करना शुरू किया, तो कितना टाइम देते थे पल्लवी आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? मैम आई गेस 6 to 7 hours मैम रोज देती थी। 6 to 7 आवर्स ऐसे आपने सितंबर रोज के बाद? कंसिस्टेंटली करती थी रोज। अच्छा। यस मैम। ओके। सो पल्लवी, अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको आप कोई गाइडेंस देना चाहोगे कि भाई आप उन्हें कुछ समझाना चाहोगे? गाइडेंस मैम यही है कि मैम पीवाई क्यूज अच्छे से करो, उधर से मैम जितना हो सके उधर बार बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और हेल्थ का तो ध्यान रखना ही है, हेल्थ का। एंड रात को अच्छे से सोना है मैम। मेरा क्या होता है कि लास्ट एक दिन में मतलब बहुत पता नहीं एंजाइटी हो रहा था क्या हो रहा था, अच्छा। लेकिन रात में नींद ही नहीं आई एग्जाम से प्रीवियस जो दिन था। हम्म। तो सोना है फिर, नहीं तो एग्जाम के टाइम वही टेंशन आ जाता है कि सोया नहीं है, अभी क्या करूं मैं। फिर और एक क्या है कि एग्जाम टाइम में भी ना माइंड पूरा प्रेजेंट रखना है तब। कि जो हमने रफ नोट देता है ना, आई थिंक वो भी स्ट्रेटेजी काम करता है, जो रफ नोट देते हैं रफ करने के लिए। तो मैं क्या की थी ना, हाँ हर एक जो सवाल करती, जैसे हम आंसर शीट में लिखते हैं नॉर्मल कॉलेज सेमेस्टर में, आंसर शीट में जैसे नंबर देते हैं पूरा सॉल्व करते हैं, वैसे पूरा सॉल्व किया था। जैसे कि उसको भी एक बार फिर से देखा था कि सारा सही है कि नहीं, कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से किया था। फिर साइड में जो कैलकुलेशन किया वो भी चेक किया, ऐसे उसको भी 2 बार देखा, फिर फाइनल आंसर जाके वहां क्लिक किया कंप्यूटर पे। तो वो बहुत एरर मेरा ऐसे सिली मिस्टेक नहीं हुआ कुछ भी। तुमने डबल ये चेक मैम काम किया करता है। हर एक चीज को? डबल चेक किया। यस मैम। पल्लवी, एमएसक्यू और एनएटी में काफी दिक्कतें होती है क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को जनरली, तो तुमने उसे कैसे टैकल किया था? एमएसक्यू मैम पहले तो एनएटी मैं क्या करती थी, पहले एमसीक्यू करती थी एग्जाम में, देन एनएटी करती थी, क्योंकि वो तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है तो वो भी टाइम लगता है। तो हम्म। मैं पहले एनएटी में मैं ट्राई करती थी कि भी कुछ टाइम हो हाथ में कि अच्छे से करो। हम्म। फिर क्या करती थी कि पहले नोट कर लेती थी कि ये मांगा गया है फॉर्मूला, मतलब तो याद ही रखना है, एनएटी के लिए फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। तो हम्म। फॉर्मूला जितने सारे फॉर्मूला है वो अच्छे से नोट करके याद कर लेने हैं। देन हम्म। वो फॉर्मूला को जो भी आ रहा है फॉर्मूला पहले लिख लेने कॉपी में, ये हम्म। फॉर्मूला का क्वेश्चन है लगा लेना है। फिर कैलकुलेटर तो होता ही है, फिर वो टाइम थोड़ा सेव होता है कि कैलकुलेटर से हमें सॉल्व कर लेना है। फिर वहां से अच्छे से आंसर लिख लेना, फिर जाके डबल क्रॉस चेक भी करना है कि सारा कैलकुलेशन ठीक हुआ है कि नहीं, फिर जाके क्लिक करना है। फिर वो भी मांगता है कि डेसिमल प्लेसेस इतने में होने चाहिए हाँ हाँ पॉइंट, और हाँ हाँ। राउंडिंग अप टू दिस अमाउंट ऑफ इंटीजर्स। तो वो भी देख लेना है एक बार, फिर हो जाता है। तो मैं वही पूरी थी, अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया, आंसर 2 है और आपने 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो पता चला फिर वो गलत हो गया। तो इसलिए डबल चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। सो पल्लवी, अब क्या प्लान है? व्हाट्स योर प्लान? क्या अब आप क्या करने का सोच रहे हो? अभी तो मैम इंटरव्यू है आईआईएससी का ऑन, हाँ अभी 16 में है मेरा। हाँ हाँ। तो देखते हैं, वो अगर हो गया तो उधर जाने का मन है, नहीं तो मैंने आईआईटी के लिए भी अप्लाई किया है काउंसलिंग। अच्छा। सो ऐसा कुछ सोच रखा है, इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है या फिर एमएससी या फिर कुछ भी मिलेगा तो यू आर ओके विद दैट? अभी पीएचडी का उतना मैम तो सोचा नहीं है, तो हम्म। एमएससी के लिए जाऊंगी, अगर पीएचडी मिल भी गया तो आई विल थिंक अबाउट दैट। ओके पल्लवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद है कि ये सेशन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम।